लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 टू 2020 2015 टू 2020। सो प्री 1991 ट्रेड पॉलिसी क्या थी? 1991 से पहले हमारी ट्रेड पॉलिसी क्या थी? इट वाज इनवर्ड लुकिंग डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, जहाँ पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है स्ट्रैटेजी में, राइट। सो इंपोर्ट हमने शुरू कर दिया, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी हमने चालू कर दी। और सेकेंड ईयर प्लान जो हुआ था वो हाईली रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी था, बहुत ही स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज थे और ट्रेड जो थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिए गए थे। लेकिन 1960s में और 70s में इंपोर्ट जो है पार्टली लिबरलाइज कर दिया बहुत सारे कंडीशंस के साथ। मतलब आपको फ्री ट्रेड मिलेगा या फिर ट्रेड में आपको बहुत सारे फैसिलिटीज मिलेंगे, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ कंडीशंस है। In 80s, import promotion schemes were implemented, export promotion councils, trade fair authority of India, cash compensatory schemes, etc. ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे 80s में हमें एक्सपोर्ट प्रमोशंस दिखाई दिया। और एक्सपोर्ट प्रमोशन में भी एक काउंसिल बनाया गया, ट्रेड फेयर अथॉरिटी बनाई गई इंडिया के लिए, और कैश कंपनसेटरी स्कीम बना दिया। मतलब आप अगर ट्रेड करते हो तो आपको मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जाता। और 1991 जो क्राइसिस हुआ था तभी अपना जो स्टेट इंडिया जो है वहाँ पे इंडिया का जो स्टेटस था वो था नेशनल इनकम ग्रोविंग एट 0.8%। इन्फ्लेशन हुआ था हमारा जो है 16.8%। बीओपी हमारे क्राइसिस में थे और 10,000 करोड़ का एक्सटेंशन हुआ था वहाँ पे। इंडिया वॉज पेइंग 30,000 करोड़ इंटरेस्ट चार्जेस, हमने 30,000 करोड़ के इंटरेस्ट पे किए। फिजिकल डेफिसिट मोर देन 7.5% और डेफिसिट फाइनेंसिंग वाज 3%। ये हमारा स्टेटस था। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-2020, 2015 से लेके 2020 तक हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की क्या ऑब्जेक्टिव रही थी? तो FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 to 2020 provides a framework for increasing export of goods and services as well as generation of employment and increasing the value addition in the country in line with Make in India program। तो हमने Make in India program लाया। किसने लाया? मोदी जी ने, मोदी जी के गवर्नमेंट ने एक नया मेक इन इंडिया, हम जो भी अभी मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे और इंडिया में मैन्युफैक्चर करके हम हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे इंटरनेशनली। The policy aims to enable India to respond to the challenges of the external environment, keeping in step with a rapidly evolving international trading architecture and make trade a major contributor to the country's economic growth and development। अब पॉलिसी जो हुई थी वो इनेबल की गई थी इंडिया के रिस्पॉन्स के लिए, और बहुत सारे एक्सटर्नल चैलेंजेस थे हमको, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चैलेंजेस थे। हमने हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टेप बाय स्टेप रैपिडली इवॉल्व करना शुरू किया इंटरनेशनल ट्रेड में, और आर्किटेक्चरल और स्ट्रेटेजिकल कंट्रीब्यूशन के साथ हमने कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको डेवलप किया। सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर अवेलिंग वेरियस बेनिफिट्स, अलग अलग बेनिफिट्स, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बेनिफिट्स आपको लेने हैं तो बहुत सारे प्रोसीजर्स जो है वो सिंपल कर दिए गए। देन उसके बाद हमने क्या किया? टू अरेस्ट एंड रिवर्स डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ एक्सपोर्ट इज द मेन एम ऑफ द पॉलिसी। हमने रिवर्स और डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ एक्सपोर्ट जो है उसको हमने फोकस किया, और हमने ये रिव्यू किया कि दो या 2.5 साल बाद, 2.5 years का जो एम रखा, गोल रखा कि इसको रिवर्स करना है। ये जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है उसको इंक्रीजिंग डेवलपिंग ट्रेंड में हमें लेकर आना है 2.5 years में। To set in motion the strategies and policy measures which catalyze the growth of export, to encourage export through a mix of measures including fiscal incentives, institutional changes, procedures, rationalize and efforts for enhanced market access across the world and diversification of export market। तो उसके बाद हमने एक और ऑब्जेक्टिव रखा कि हमें एक्सपोर्ट्स को और उसके एक्सपोर्ट मिक्स के मेजर्स को हमें
हमारे ऑब्जेक्टिव में रखना है। हमें इनकरेज करना है फिजिकल इंसेंटिव्स के लिए, और फिजिकल इंसेंटिव्स जो है हमारे एक्सपोर्ट्स में इंक्लूड करना है, क्योंकि ज़्यादा एक्सपोर्ट आप करोगे तो कंट्री के लिए लॉस होता है, ठीक है, नहीं, कंट्री के लिए प्रॉफिट होता है। ज़्यादा अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो यानी ज़्यादा आप सेल कर रहे हो तो आपको इंसेंटिव्स मिलेगा, ठीक है। अगर आप ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको पेनल्टीज लगेंगी, चार्जेस लगेंगे। तो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हमने शुरू किया, प्रोसीजरल जो है वो रैशनलाइज किया, बहुत इजी किया और इन्हांस किया मार्केट के एक्सेसिबिलिटी को अक्रॉस द वर्ल्ड, और डाइवर्सिफिकेशन हमने कर दिया एक्सपोर्ट मार्केट को। एंड देन इंक्रीज एक्सपोर्ट्स टू $900 बिलियन बाय 2019-20। हमारा जो एक्सपोर्ट है $900 बिलियन का मार्केट हमने बना लिया फ्रॉम 466 बिलियंस इन 2013-14। 2013-14 में $466 बिलियंस थे, अब 2019-20 में 900, मतलब बहुत सारा रेज हुआ है। और ये जो रेज जो है एक्सपोर्ट का 2% से 3.5% का रेज हुआ है। परसेंटेज दिखने में बहुत कम है लेकिन वहाँ पे बिजनेस बहुत बड़े बड़े हुए हैं। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम MES एंड सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम्स लॉन्च, तो MEIS लॉन्च किया और SEIS हमने लॉन्च कर दिया। FTP टू बी अलाइन टू मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया एंड स्किल्स इंडिया इनिशिएटिव्स, तो हमने अलाइन कर दिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को मेक इन इंडिया के तौर पे, स्किल इंडिया के तौर पे और डिजिटल इंडिया के तौर पे। इन दोनों को हम साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे और हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ को ध्यान में रखकर नए पॉलिसीज़ बनाएंगे। हायर लेवल ऑफ सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस, फार्म प्रोड्यूस एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, हमने हायर लेवल ऑफ एक्सपोर्ट्स को ध्यान में रखा। हमने फार्म प्रोडक्ट्स, फार्म प्रोडक्शन को हमने और मद्देनज़र रखते हुए कुछ पॉलिसीज़ बनाए और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हमने मैन्युफैक्चर की एज इन इंडिया, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग। देन ऑनलाइन प्रोसीजर्स कर दिया, अपलोड करना है डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के हो या कंपनी सेक्रेटरी के हो या कॉस्ट अकाउंटेंट्स के हो, जिनके भी हो। पहले हमको लाइन में लग के हार्ड कॉपी देना पड़ता था, बट अभी हमें वो सारी चीज़ें अपलोड करनी है। अपलोड इन द सेंस कंप्यूटर के सिस्टम के साथ हमें वो अपलोड करना है। ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स ऑफ हैंडलूम प्रोडक्ट्स, बुक्स, पीरियडिकल्स, लेदर, फुटवेयर, टॉयज एंड कस्टमाइज्ड fashion garments through courier or foreign post office would also be able to get benefits of MES for value up to INR 25,000। तो ई कॉमर्स जब एक्सपोर्ट करते हैं, हैंडलूम प्रोडक्ट्स हो, बुक्स हो या पीरियडिकल्स हो या फिर लेदर फुटवेयर्स, टॉयज, कस्टमाइज्ड फैशन गारमेंट्स थ्रू कुरियर और फॉरेन पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे जो भी बेनिफिट्स होगा वो वैल्यू होगा 25,000 तक का। आपको 25,000 तक का बेनिफिट्स मिल सकता है। अनलाइक एनुअल रिव्यूज, FTP विल बी रिव्यूड आफ्टर 2.5 ईयर। हम लोग जब भी ऑडिट करते हैं या फिर रिव्यू करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हम हर साल करते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में हम उसे हर 2.5 ईयर्स में यानी 2.5 साल में हम रिव्यू करेंगे। पॉलिसी मेजर्स टू मैनेज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉलिसी मेजर्स हमने मैनेज किया जो अनफेवरेबल था बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए। हमने इंपोर्ट रिडक्शन कर लिया और इंपोर्ट के जगह में हमने एक सब्स्टिट्यूशन लाया। हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन शुरू किया। हमने टैपिंग करना चालू किया कि क्या इनविजिबल चीज़ें हैं। हमने एफिशिएंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और इंक्रीज़ कर दिया एफिशिएंसी। इनकरेजमेंट ऑफ टूरिस्ट जो है ट्रैफिक का, वो हमने ध्यान देना चालू किया। बायलैटरल एग्रीमेंट्स हमने करना शुरू कर दिया। एक्सचेंज इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल का हमने एक्सचेंज इनफ्लो कर दिया शुरू, और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेमा 2000 हमने ये शुरू कर दिया। सो इस तरीके से हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करना शुरू कर दिया, मैनेज करना शुरू कर दिया। Thorough understanding of the country's trade policy and incentives are crucial for the development of successful international business strategy. After the implementation of foreign trade policy, the import and export among foreign countries have increased and became more secured. Setting up of EPZ and SEZ have also increased. Foreign investor trading house have given a platform to both manufacturers and consumers to freely and easily trade between different countries. तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया ट्रेड पॉलिसी क्या है हमारी कंट्री की, हमें क्या इंसेंटिव देना है, क्रूशल डेवलपमेंट्स क्या क्या होने वाले हैं,
फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है फॉरेन कंट्रीज़ में कैसे इंक्रीज़ करना है, कैसे हमें बहुत सिक्योरली वो काम करना है, हमें EPZ और SEZ जैसे जगहों को सेट करना है ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स वहाँ पे इन्वेस्ट करें। ट्रेड हाउसिंग को एक प्लेटफॉर्म देना है जहाँ पे मैन्युफैक्चरर हो, कंज्यूमर्स हो, जो फ्रीली और इजीली ट्रेड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोट्स के लिए आप मुझे ईमेल कीजिए। अगर आप मेरे कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आपको सेम एज इट इज़ देखकर लिखना है। अगर आप बाहर के स्टूडेंट हो तो भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको कि सेम जो स्क्रीन पे दिख रहा है वही आपके लिए नोट्स है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी या, टेक केयर।